नमस्कार, कनेक्टिफाई न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं एक नए अपडेट के साथ। हम सभी जानते ही हैं कि अफगानिस्तान में इस्लामी आतंकी संगठन तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। तो वहीं भारत में रहने वाले अफगानी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के वसंत कुंज स्थित यूएनएचआरसी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि उन्हें अस्थायी वीज़ा और रिफ्यूजी का दर्जा दिया जाए। इस मामले को लेकर इन लोगों के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, जिसमें कोरोना महामारी को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने ये भी कहा था कि स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें अपने रोजमर्रा के कामों और आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग वहीं पर रह रहे हैं। इसके साथ ही ये लोग खुले में शौच कर रहे हैं और कचरा भी फैला रहे हैं। इनके द्वारा क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इनमें से कई लोगों ने शायद अभी तक कोरोना से बचाव का टीका भी नहीं लगवाया है। पूरे मामले को सुनकर दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस रेखा बल्ली ने चिंता जताते हुए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के वकीलों से कहा कि क्षेत्र के चित्रों को देखिए, अगर ये कोरोना स्प्रेडर साबित हुआ तो क्या होगा। क्या है ये सब? जब आप गाड़ियों में मास्क ना पहनने के लिए रोजाना लोगों के चालान कर रहे हैं, तो यहाँ भी तो कुछ प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। तो वहीं पूरे मामले पर न्यायालय ने दिल्ली सरकार और केंद्र को जमकर फटकार लगाई और इस बात पर जवाब मांगा कि जब दिल्ली में रहने वाले 100 से अधिक लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते, तो यहाँ 500 से अधिक रिफ्यूजी एकत्रित कैसे होने दिए गए हैं। पुलिस ने न्यायालय को ये बताया कि उन्होंने अब तक प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटाने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। साथ ही माहौल भी संवेदनशील है। इस कारण पुलिस ने बल का प्रयोग न करने का निर्णय लिया है। आगे पुलिस वही करेगी जो न्यायालय का निर्णय होगा। तो दिल्ली सरकार के वकील न्यायालय के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सके और केवल इतना ही बता पाए कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से इस प्रदर्शन को लेकर कोई अनुमति नहीं ली गई थी। कोविड प्रोटोकॉल्स पर सरकारी वकील ने बताया कि सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई थी और मौके पर उपस्थित लोगों को मास्क भी बंटवाए गए थे। न्यायालय ने सरकार के वकीलों को सख्ती से कहा कि अगर ये मामला सरकार और प्रशासन द्वारा सुलझाया नहीं गया तो न्यायालय को कुछ कड़े आदेश देने पर मजबूर करना होगा। हिंदुस्तान हमेशा से अफगानिस्तान में शांति का समर्थक रहा है। भारत आम अफगानियों के साथ भूत, भविष्य और वर्तमान हर वक्त में खड़ा रहा है। इस मुश्किल घड़ी में लगभग हर दिन अफगानिस्तान से अफगान नागरिकों को एयरलिफ्ट करके भारत भी लाया गया था। हिंदुस्तान की मदद अफगानियों के लिए मरहम का काम कर रही है। लेकिन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि भारत के पड़ोसी देशों में घटित होने वाले घटनाक्रमों से भारत का सामाजिक पर्यावरण प्रभावित होता है। जब अवांछित रूप से पड़ोसी देशों के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार की अकल्पित समस्याएं जन्म लेती हैं। जहां जहां ये शरणार्थी पहुंचते हैं वहां अनेक रूपों में समस्या प्रकट होती है। आवास की समस्या, खाद्य रसद एवं पेयजल की समस्या, इनके मानवीय समायोजन की समस्या, स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा की समस्या, क्योंकि बेरोजगारी के कारण शरणार्थी अक्सर अनुचित तथा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। महिलाएं पुरुष दोनों की संलिप्तता ऐसी गतिविधियों में पाई गई है। शरणार्थी समस्या को अकल्पित आघात इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी देश की सरकार को ये पता नहीं है कि दूसरे देश के नागरिक कब अवैध रूप से सीमा पार करके उसकी सीमा में प्रवेश कर जाएंगे और यत्र तत्र फैल जाएंगे। किसी राज्य की सरकार को ये भी पता नहीं होता कि भारत में अवैध रूप से घुसे शरणार्थी कब उसके राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे और शासन व्यवस्था के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। और जब ये शरणार्थी समस्या बनने लगते हैं तो स्थानीय प्रशासन के लिए ऐसे में प्रशासन इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तथा बल प्रयोग के लिए मजबूर हो जाता है। और अब ऐसे में कहीं ना कहीं शरणार्थियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा कोई काम ना करें जिससे देश में कोई भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसका भुगतान उन्हें करना पड़े। अगर वो अपना सहयोग करेंगे तो देश भी उनके साथ खड़ा रहेगा। तो आज की अपडेट में बस इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ कनेक्टिफाई न्यूज़ पर और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।